गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शिव कुमार और आज हम जो बात करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो टॉपिक हमारा है क्वांटम नंबर्स। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर्स जिसको ब्रीफ में क्यूएल से लिख सकते हैं आप। क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं, सबसे पहले वो बात करेंगे। क्वांटम नंबर इज द नंबर व्हिच टेल्स अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड ओरिएंटेशन एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस है, उसका ओरिएंटेशन क्या है और स्पिन क्या है, उसके बारे में बात जो क्वांटम नंबर बताए, जो नंबर बताए उसे आप क्वांटम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज वी हैव नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p3। Now, if we want to calculate the quantum number for last electron, then we can find out n equals to 2। ये जो n equals to 2 है कैसे निकल के आता है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं कहाँ है। पहले और दूसरे इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ, और पांचवा, छठा और सातवां इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो जब सातवां इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके सेकंड सेल में है, इसलिए n की वैल्यू 2 होगी। नेक्स्ट क्वांटम नंबर l इक्वल्स टू जो ऑर्बिटल आपका होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन का, वो होता है। तो l इक्वल्स टू p और p के लिए वैल्यू होती है आपकी 1। कैसे पता चलता है? तो ये बात होती है आपकी l इक्वल्स टू 0 1 2 3। अगर आपका इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है तो l की वैल्यू 0, p ऑर्बिटल में है तो l की वैल्यू 1, d ऑर्बिटल में है तो l की वैल्यू 2 और f ऑर्बिटल में है तो l की वैल्यू 3। सो l इक्वल्स टू 1। नाउ थर्ड इज ओरिएंटेशन, दैट इज m। सो m इक्वल्स टू 2l प्लस 1। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। वो इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। l की वैल्यू आपके पास दे रखी है, तो 2 into 1 plus 1 equals to 3, यानी 3 पॉसिबल वैल्यू होंगी। आई रिपीट, 3 पॉसिबल वैल्यू होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि l की वैल्यू 3 हो। 3 पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी होंगी, तो वो हम डिसाइड करते हैं -l से लेकर +l तक, इंक्लूडिंग 0। अब l की वैल्यू हमारे पास जो है वो इस रेंज में फिट कर दीजिए। तो l की वैल्यू -1 0 +1। तो ये तीन वैल्यू है -1 0 एंड +1। अब इन तीनों वैल्यू में से हमारी n की वैल्यू कौन सी होगी वो देख लेते हैं। तो n की वैल्यू, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। अब बात p ऑर्बिटल की है, तो p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स, यानी इनको हम ऑर्बिटल नहीं बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं जनरली। तो इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कुछ इस तरह से होती है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल कर दिए। बात लास्ट इलेक्ट्रॉन की हो रही थी, तो ये अब इसमें पहले कॉलम के लिए l की वैल्यू n की -1, दूसरे के लिए 0 और तीसरे के लिए +1। तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है, इट मींस n की वैल्यू +1। और लास्ट आपका बचता है s, बोले तो स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर जो है, ये दो पॉसिबल वैल्यू होती है, एक आपकी +1 और दूसरी -1। अब हमें इसमें से कौन सी वैल्यू लेनी है, +1 लेनी है या -1? तो ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बेस पर। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन अपवर्ड, इट मींस इसका एरो का डायरेक्शन जो है वो ऊपर की ओर है, और ऊपर की ओर है तो हम अपने कन्वीनियंट के लिए ऐसा कहते हैं कि ऊपर की ओर डायरेक्शन अगर रोटेशन है इसका तो क्लॉकवाइज मतलब +1, और अगर इसी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता तो इसकी वैल्यू होती -1। लेकिन हमारा अपवर्ड है तो हम वैल्यू लेंगे +1। तो s इक्वल्स टू +1। अब ये चार वैल्यू आ गई, s, m और n और n। यही चारों क्वांटम नंबर्स आपको सेल मींस न्यूक्लियस से डिस्टेंस, ऑर्बिटल और ओरिएंटेशन और स्पिन, चारों क्वालिटी बताती हैं किसी इलेक्ट्रॉन की और किसी एक एटम के एक इलेक्ट्रॉन की। थैंक यू।